गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का? चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जुड़ जाइए और सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए। आज की जो हमारी क्लास है, मैंने आपको बताया था कि संज्ञा की मैंने पहली क्लास आपको करा दिया। पहली क्लास में पहले मैंने आपको बताया कि संज्ञा की पहचान कैसे होती है, यानी कि उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके भेद कितने होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, उसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया था। और उसको समझाने के बाद मैंने आपको 25 क्वेश्चन भी कराया था। 25 क्वेश्चन कराने के बाद आपको उतनी सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई होगी, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि एक चैप्टर से लगभग हम 50 से प्लस क्वेश्चन लेकर आएंगे। एक चैप्टर से लगभग आपको 50 से प्लस क्वेश्चन। तो आप इतना समझ सकते हैं कि अगर किसी भी चैप्टर से, यानी कि जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, काल, समास, इन सब की बात करते हैं, अगर हर चैप्टर से हम लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन करेंगे और 50 से प्लस क्वेश्चन वही आपके होंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, यानी कि आपके एग्जाम से संबंधित होंगे, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी वो क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। तो आप इतना समझ सकते हैं कि मैं आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को आप दो दो तीन तीन बार लगा लेते हैं, तो अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वही चीजें दिखाई देगी जो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे क्वेश्चन है लगभग 26 से स्टार्ट करेंगे 90 क्वेश्चन तक, यानी 90 क्वेश्चन है। यानी कि टोटल हम संख्या से आपको 90 क्वेश्चन करा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप साथ साथ एक दो बार तीन तीन बार वीडियो को देख लेना, ताकि आपको वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाए कि क्या नाम है, ये कौन सी संख्या है और कैसे हम इसकी पहचान करते हैं। तो जो छात्र पहली क्लास को ना देखा हो, यानी पार्ट 1 को ना देखा हो, तो पहले पार्ट 1 को देख ले, ताकि उसको क्वेश्चन लगाने में कोई समस्या ना आए। और जिन्होंने पहली क्लास देख लिया है वो इस क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके ज्यादा से ज्यादा आपके सही होंगे, यानी कि लगभग अब मैं मानता हूं 70 से 80% आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? सबसे पहले आपको यही देखना है। तो द्रव्यवाचक मैंने आपको ये बताया था, जो आपको किसमें होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है या जो मापने और तौलने की बात करता है। मैंने द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने बताया था जिसमें क्या नाम है, मापने और तौलने की बात करता है, वह कौन सी संज्ञा कहलाता है? वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। तो मापना मतलब क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और तौलना मतलब क्या होता है, जो वजन फॉर्म में होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो सभा, तो सभा आपको ये पता है कि सभा क्या नाम है, एक से नहीं बनती, बहुत सारे लोग को मिला के एक सभा तैयार की जाती है। ये किस में आ जाएगा? ये तो हमारा आ जाएगा क्या नाम है, समूहवाचक संज्ञा। नदी, नदी एक जाति होती है। मैंने नदियों के नाम मैंने बताया व्यक्तिवाचक। नदी, पहाड़, ये सब क्या होता है हमारा, किस में आ जाता है, जातिवाचक में आ जाता है। किताब और शहर, ये सब किस में आ जाता है, जातिवाचक में। अगर यहाँ पे दिया गया गंगा, तो गंगा क्या होता है, गंगा एक ही होता है, गंगा जैसे दूसरी कोई नहीं है, ये किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यानी कि पहला आपका ये किस में है, आपका समूहवाचक में। दूसरा आपको किस में दिया गया है, जातिवाचक में। ये आपका कौन सा दिया गया है, आपका व्यक्तिवाचक। अब ये आपका बी वाला जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। पानी को हम क्या करते हैं, मापते हैं और तौलते हैं, यानी इसको क्या करते हैं, मापते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को देखने के बाद आप सभी लोग अपना कमेंट करके बताते चलिए, ताकि आपको ये चीजें क्लियर होती जाए कि हाँ हमारा सही हो रहा है या गलत। आप साथ साथ अपना लिखते भी चलिएगा कि कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ। लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरे इस 90 क्वेश्चन, यानी 26 से लेकर जो 90 तक क्वेश्चन है, इसमें से मेरे इतने सही हुए, इतने गलत हुए। तो इससे हमें भी एक आइडिया होगा कि आप जितना आप पढ़ रहे हैं वो आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको और पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे स्कूल जाते हैं में किस प्रकार की संज्ञा है?
बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे मतलब क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये किस प्रकार की संज्ञा है ये आपको बताना है। तो बच्चे मतलब क्या होता है, किसी का नाम नहीं ले रहा ना, तो बच्चे एक तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, यानी ये क्या है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। यानी कि बच्चे आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगा, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये किस प्रकार का संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। यानी इसका 27 का आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 28, घी कौन सी संज्ञा है, घी, घी को मैंने आपको क्या बताया था, घी को हम क्या करते हैं, मापते हैं और तौलते हैं। जिसको हम मापते हैं और तौलते हैं वो कौन सी संज्ञा हो जाती है, जिसको हम मापते हैं और तौलते हैं वो कौन सी संज्ञा हो जाता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। यानी इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसमें बेटा आपको बताना है 29 क्वेश्चन में, आप सभी लोग अपना कमेंट करके बताते चलिए, ताकि हमें भी ये पता चलता जाए कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। आपसे पूछ रहा है किस विकल्प में सभी शब्द आपको क्या नाम है, भाववाचक संज्ञा है, ये आपको बताना है। किस विकल्प में कौन सा आपको भाववाचक संज्ञा है, आपको ये बताना है। जैसे आपको मैंने बताया था क्या नाम है, जैसे ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, ये सब क्या होता है, भाव करते। ईर्ष्या का जैसे कहता है कि आप मुझसे ईर्ष्या करते हैं, तो कैसे पता चलता है, आपकी एक्टिविटी को देखकर उससे पता चलता है कि यह व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है। बचपन मतलब कहते हैं, जैसे आपके माता पिता बोलते हैं आपके अंदर अभी भी लड़कपन है या बचपना भरा हुआ है, तो यानी आपकी एक्टिविटी देखकर। नैतिकता मतलब आपका संस्कार देखकर बताया जाता है कि आप कितने नैतिक व्यक्ति हैं। तो यानी इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महात्मय, महात्मय में शब्द में कौन सी संज्ञा है, महात्मय में कौन सी संज्ञा है, आपको ये बताना है। इसमें महात्मय मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था स्त्रीत्व, स्त्रीत्व बताया था, तो स्त्रीत्व कौन सी संज्ञा थी, स्त्रीत्व आपके भाववाचक। इसी तरह आपका महात्मा यानी कि महात्मा जो उसमें उसके अंदर की जो क्वालिटी है उसकी बात कर रहा है, यानी कि ये आपको किसमें आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो महात्मा आपका कौन सा संज्ञा आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्रिकेट टीम कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना। क्रिकेट टीम आपको पता है एक व्यक्तियों से तो बनता नहीं, क्रिकेट टीम जो है वो एक व्यक्तियों से बनता नहीं, वो एक क्या बनता है, एक समूह से बनता है। क्रिकेट टीम जो है एक समूह से बनता है, तो यानी कि आपको पता है कि क्या नाम है, इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, क्रिकेट टीम में आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया टीम, टीम आपको मैंने बताया ना, चाहे टीम खिलाड़ियों के हो, यानी कि जैसे क्रिकेट प्लेयर का हो या फुटबॉल प्लेयर का टीम हो, तो टीम हमेशा क्या बनती है, एक समूह में बनती है, एक से तो बनती नहीं, हमेशा क्या बनता है, एक समूह में बनता है। यानी ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है 33, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आप इसमें बताइए इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा पुस्तक। पुस्तक क्या होता है, एक जाति होता है, अगर पुस्तक का नाम ले लेते हो तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे मैंने बोला रामायण, तो रामायण की किताब जो होती है वो क्या होता है, एक ही होता है, रामायण की जो पुस्तक होती है वो एक ही होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। अगर मैंने बोल दिया पुस्तक, तो पुस्तक में सारे भी आ जाते हैं, यानी रामायण की किताब भी आ जाती है और महाभारत की किताब भी आ जाती है और बाइबल की किताब भी आ जाती है, यानी पुस्तक क्या नाम है, एक जाति है। देखो सभी क्वेश्चन का आंसर का मतलब भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे सही है और इससे क्यों इस तरीके से ये आंसर सही है, इससे आपको ये सारी चीजें क्लियर भी होती चलेगी कि हाँ ये चीजें सारी चीजें हमें समझ आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे 34 नंबर पर दिया गया है, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर पूरे समूह या समुदाय का वाचक को वो उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। उसे क्या कहते हैं, जब उसने बोला जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर पूरे समूह, जब पूरे समूह की बात कर रहा है तो समूह मतलब आपको एक चीज तो पता चल गया कि समूह मतलब क्या होता है, एक ग्रुप की बात करता है, एक ग्रुप मतलब एक समुदाय की बात करता है। तो जब भी बेटा एक समूह एक समुदाय की बात करता है तो वो कौन सी संज्ञा हो जाता है, वो हमारा समूहवाचक संज्ञा आ जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बस ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा
है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा है ये आपको बताना है। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बेटा? समूहवाचक संज्ञा मैंने बताया जिसमें एक ग्रुप की बात करता है। तो गंगा आपको पता है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जल आपका पानी की बात कर रहा है तो ये भी आपको कहना है किसमें आ जाएगा? द्रव्यवाचक में आ जाएगा। अपनापन मतलब क्या होता है? भाववाचक। अपनापन क्या होता है? कैसे पता चलता है? ये मुझे अपना मानते हैं, अपनापन के अंदर रहता है तो वो क्या होता है कि व्यक्ति की एक्टिविटी को देखकर हमें पता चलता है ये हमें अपना मान रहे हैं, यानी ये कौन सा हो जाएगा? ये अपनापन हो जाएगा, तो अपना भाववाचक हो जाएगा। लेकिन बेटा जो पुंज होता है, पुंज जो होता है आपको क्या नाम है? एक समुदाय होता है, एक ग्रुप होता है, एक क्या नाम है? समूह होता है। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा निजत्व। निजत्व संज्ञा शब्द है। निजत्व आपका कौन सा संज्ञा है ये आपको बताना है। तो निजत्व आपकी कौन सा संज्ञा बताया जाएगा? तो निजत्व आपका भाव, यानी कि जैसे आप बोलते हो निजत्व मतलब ये मुझे अपना मानते हैं। निज मतलब क्या होता है? खुद का। खुद का मतलब अपना, अपना मतलब स्वयं का। तो निजत्व मतलब क्या होता है? एक भाव करते हैं, यानी क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। ठीक है ना? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार आप सभी लोग लाइक करिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 37 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बेटा इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो कोई और होगा। जैसे बेटा कुर्सी की बात करते हैं तो कुर्सी आपकी एक जाति होती है, यानी कुर्सी एक नहीं होती, बहुत सारे होते हैं। यानी कि आपसे ये बाजार, तो बाजार भी आपको पता है एक जाति। यानी कि पुस्तक, पुस्तक भी आपको क्या होता है? एक जाति। लेकिन बंधुत्व, बंधुत्व मतलब क्या होता है? ये क्या नाम है आपको? बंधुत्व मतलब क्या होता है? जो भाईचारे की बात करता है तो भाईचारे क्या होता है? वो फील होता है, यानी कि इमेजिनेशन होता है, यानी कि इसमें आ जाता है भाववाचक। तो इसमें से कौन सी संज्ञा नहीं है? बंधुत्व आपके क्या नाम है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये कौन सी संज्ञा है? ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 37 की बात। नेक्स्ट हम चलते हैं 38 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा पहचानी, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन से है आपको ये बताना बेटा। तो भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी हो जाएगी? बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि नम्रता। नम्रता मतलब क्या होता है? आप जो नम्रता की बात करता है, यानी कि जिसको बोलते हैं क्या नाम, ये व्यक्ति बहुत नम्र है, यानी कि ये सुलझा हुआ। यानी कि नम्रता मतलब क्या होता है? वो भाव होता है। यानी कहने का मतलब ये है जैसे आप होते हो, आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्वेश्चन को देखने के बाद क्या होता है? वो परेशान हो जाते हैं, किसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं, उसके बाद उसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो वो आप आसानी से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 39 की तरफ चलते हैं। तो 39 क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो बेटा आपको एक चीज पता है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका जापान। जापान आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने क्या बताया? जिसके जैसा बेटा दूसरा कोई नहीं होता है, वह हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जापान एक जगह का नाम है ना, तो मैंने आपको बताया था जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। तो क्या जापान के जैसा दूसरा कोई है? नहीं है। भारत के जैसा दूसरा कोई है? नहीं है। और अमेरिका जैसा दूसरा कोई है? नहीं है। उसके जैसा सेम टू सेम कुछ नहीं हो सकता ना, तो वो क्या होता है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मकान के जैसा तो मिल जाएगा, गाय के जैसा तो मिल जाएगा, चांदी के जैसा तो मिल जाएगा, लेकिन आपका क्या नाम है? आपका जापान के जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा आपको कौन सा है बेटा? भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था कि जैसे मिठास, खटास, अपनापन, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब मैंने आपको बताया था ना। जो आपको जब मैं आपको पढ़ाया था क्लास पहले पिछली क्लास में, तो उसमें चीजें मैंने आपको बताया था जिसमें अपनापन, खटास, मिठास, ईमानदारी, बेईमानी, लड़कपन, बचपन, ये सब किस में आ जाता है बेटा? ये हमारा क्या नाम है? प्रेम, ये सब भाववाचक में आ जाता है। तो मिठास आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लोहा, सोना, चांदी।
कहलाते हैं लोहा, सोना, चांदी, ये आपको कहलाते हैं। ये किस में आ जाएगा बेटा? आपको पता है लोहा, सोना, चांदी को हम क्या करते हैं? मापते हैं और तौलते हैं। तो लोहा, सोना, चांदी को हम क्या करेंगे? मापते हैं और तौलते हैं। तो मापने तौलने वाली चीजें किस में आ जाती है? वो आपको मैंने बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका आता है। इस तरह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है उसकी वीरता से सब चकित, उसकी वीरता से सब चकित थे। वाक्य में रेखांकित पद है। वीरता शब्द क्या होता है? वीरता शब्द कौन सा आपका सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या आपका भाववाचक है? तो आपको यह बताना है बेटा, जैसे वीरता जो होता है, वीरता हम क्या करते हैं? क्या वैसे देखो, वीरता को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। या जैसे मैंने आपसे बोला कि राम बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान शब्द क्या होता है? वो उसकी एक्टिविटी से हम पहचान करते हैं, उसको हम महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, यह व्यक्ति बहुत नालायक है, यानी यह व्यक्ति क्या नाम बहुत वीर है। तो यानी कहने का मतलब जो चीज हमें महसूस होती है, जो चीजें हमें महसूस करके पता चलता है, वह हमारा किस में आ जाता है बेटा? वह हमारा भाववाचक संज्ञा में आता है। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हथियार में कौन सी संज्ञा है? हथियार, हथियार में आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा हथियार में कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। तो हथियार आपके क्या नाम है? हथियार तो एक होता नहीं है, हथियार बहुत सारे होते हैं। यानी कि जैसे आप देखते हैं तो बंदूक भी होता है, और आप क्या देखो दो चीजें होती है हथियार में, एक अस्त्र होता है, एक शस्त्र, एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से फेंक कर दोनों चला जाता है, दोनों को क्या बोलते हैं? हथियार की श्रेणी में ही आता है। यानी ये क्या हो जाता है? ये बेटा आपका एक जातिवाचक आ जाएगा। यानी हथियार आपका क्या नाम है? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है ना? अब बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा आपको चाहे समझने में हो सकता है, मैं भी आपके साथ दिक्कत आ जाए कि आंख, आंख या किस प्रकार की संज्ञा है, तो शायद आपको समझने में हो सकता है कि आपके साथ समस्या आ जाए। तो आंख आपकी कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। तो आंख बेटा कौन सी संज्ञा हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो आंख आपका क्या नाम है? ये बेटा आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये आंख एक जाति होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आंख क्या नाम, आग क्या नाम ब्राउन भी होती है, भूरी रंग की भी होती है, ब्लैक की भी होती है, ब्लू की भी होती है। यानी कहने का मतलब जो आंख के कलर की बात करता है, क्योंकि वो क्या होता है? एक कलर होता है, क्योंकि आंखें का रेटिना जो होती है वो कलर विजन की तरह होता है। यानी क्या नाम है? आंख आपका क्या नाम बेटा? ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें दिया गया है 45 नंबर, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा बेटा इसमें आपको बताना है कि इसमें ऐसा है जो सब में क्या नाम है? जातिवाचक संज्ञा है। तो मैंने आपको ये बताया था बेटा, ध्यान रखना, अगर आपको याद है तो जो पुस्तक है, तो पुस्तक की एक जाति मैंने बताया था, पुस्तक का नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक। अगर मैंने बोला था पहाड़, तो पहाड़ क्या हो जाता है? जातिवाचक हो जाता है। अगर मैंने माउंट एवरेस्ट की बात कर दिया तो व्यक्तिवाचक। अगर मैंने बोला था नदी, तो नदी बेटा क्या नाम है? जातिवाचक हो जाता है। अगर मैंने गंगा, यमुना, सरस्वती की बात कर देता तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक। इसका आपका जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि पुस्तक, पहाड़ और नदी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हरियाली। हरियाली शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? हरियाली शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो हरियाली बेटा आपको पता है क्या होता है? हरियाली को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। हरा भरा हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो यानी ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा? ये बेटा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। हरियाली हमारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, तो जैसे बेटा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है कि बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है। यानी कि ये एकदम एग्जैक्ट की बात कर रहा है। यानी कि हर जगह एक अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है। ये बात सत्य है। ये किस में आ जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यानी कि सब जगह का एक अपनी अपनी भाषा होती है, यानी जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। यानी कि बंगाल में बंगाली जैसे बंगाली भाषा बोला जाता है, उसके जैसे दूसरा कोई नहीं। तो यानी कहने का मतलब ये बेटा क्या हो जाएगा? ये हमारा सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
48 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक की बात करता है बेटा, तो समूहवाचक मैंने क्या बताया था, जो आपके ग्रुप की बात करता है। तो ग्रुप में मैंने आपको एक चीज बताया था, जैसे मैंने बोला लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैंने बोला तो लड़की, तो लड़की क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैंने बोला लड़के का नाम, लड़की का नाम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैंने बोला दोनों एक साथ, तो वो क्या हो जाता है, क्लासरूम यानी कक्षा, यानी वो केस में आ जाता है समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कक्षा जो आपका है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से बेटा पूछ रहा है कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। इनमें से कौन सा समूह व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है, आपको ये बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। तो आपको एक चीज पता चल गया, जैसे शीतल, शीतल एक नाम है, गीता एक नाम है, रौनक एक नाम है, मुंबई एक जगह का नाम है। तो आपको पता है कि रौनक जैसा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि नाम ले लिया। अगर लड़का बोलता तो जातिवाचक, नाम ही ले लिया तो व्यक्तिवाचक, मुंबई बोल दिया तो व्यक्तिवाचक, शहर बोल देता तो जातिवाचक, अगर यहाँ पे जैसे लड़की बोल देता तो जातिवाचक, अगर लड़की के नाम ही ले लिया तो व्यक्तिवाचक। इसमें शीतल, गीता, मुंबई, रौनक, ये आपका क्या नाम है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन की तरफ, बाकी ऑप्शन की तरफ बेटा मैं इसलिए थोड़ा सा कम जा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा समय, अगर हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को आपको कराएंगे तो आपके पास समय बचेगा। इसलिए हम आपको ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पूछा जा रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था जिसमें मापने और तौलने की बात करता है, तो वो किसमें आ जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक से मापने और तौलने की बात क्या करता है, शहद। तो शहद को हम क्या करते हैं, मापते हैं और तौलते हैं, तो इसमें कौन सा संज्ञा हो जाएगा, आपका द्रव्यवाचक, शहद आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपका 51 क्वेश्चन दिया गया है, चढ़ाई। चढ़ाई में किस प्रकार की संज्ञा है, तो 51 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा आप बताते भी चलो, ताकि एक चीज का ये भी क्लियर हो जाए कि आपको कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो चढ़ाई आपकी कौन सी संज्ञा है, चढ़ाई आपकी कौन सी संज्ञा है, वो भाववाचक। जैसे आप रोड के ऊपर जब चढ़ने लगते हो, रोड पे जब साइकिल चलाते रहते हो, जब आप साइकिल को थोड़ा गति धीमी होती है तो आपको महसूस होने लगता है कि यहाँ पर चढ़ाई है, इसलिए चढ़ने में हमें क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो मैंने आपको बेटा बताया था जब महसूस होगा तो वो क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा आ जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो चढ़ाई बेटा कौन सी संज्ञा हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा। आयोग कौन सी संज्ञा, आयोग कौन सी संज्ञा, आयोग मतलब आपको पता है एक ग्रुप, ग्रुप मतलब एक समुदाय, समुदाय मतलब क्या होता है, एक कंपनी, एक पूरा जो समुदाय होता है, एक एजेंसी जो होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक आयोग बोलते हैं। तो आयोग हमेशा क्या होता है, एक समूहवाचक संज्ञा में आता है। बस इतना ध्यान रखना बेटा, तो आपका इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं समूहवाचक संज्ञा किसमें कौन सा हो जाएगा, तो बेटा समूहवाचक की बात करता है। तो समूह मैंने बताया, तो जो टीम होता है, झुंड होता है, भीड़ होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। इसमें क्या नाम, झुंड दिया गया है। झुंड एक से बनता नहीं है, बहुत सारे लोग को मिला के एक झुंड तैयार होता है, चाहे बकरियों को झुंड हो, भेड़ियों को झुंड हो, या आपके पास क्या नाम है, बहुत सारे व्यक्तियों का एक झुंड होता है, तो वो किसमें आ जाता है, एक समूह में आ जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 54 नंबर की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है कि जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, तो निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा की जब भी अगर आपसे बात करता है तो आप बता दोगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, कोहिनूर के जैसा दूसरा कोई नहीं होता है। यानी कि ये अपना थकावट क्या होता है, हमें थकावट कैसे लगती है, ये महसूस किया जाता है, ये तो आपको पता ही है। पक्षी की बात कर रहा है, पक्षी आपका एक जाति हो जाएगा। और टीवी की बात कर रहा है, तो टीवी भी क्या नाम है आपका, एक जाति, क्योंकि उसकी अलग अलग होती है। यानी कि टीवी भी, पक्षी भी एक जाति हो जाएगा, थकावट हमारा भाव हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति की बात कर रहा है तो कोहिनूर हमारा क्या नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, क्योंकि कोहिनूर के जैसा दूसरा कोई नहीं। ठीक है बेटा। दिए गए शब्द के उचित संज्ञा का भेद बताना है। कुतुब मीनार,
कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार जो होता है बेटा आपको होता है ताजमहल जैसा दूसरा कोई नहीं है, कुतुब मीनार जैसे दूसरा कोई नहीं है, लाल किला जैसे दूसरा कोई नहीं है, यानी ये क्या कह रहा है, एक स्थान की बात कर रहा है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो ये कौन सा संज्ञा आ जाएगा, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है, समझ आ रहा है। एक बार आप सभी लोग बताते चलिए तभी समझ आएगा पढ़ाने में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर। कौन सा विकल्प समूहवाचक संज्ञा का समूहवाचक संज्ञा है, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा आपका शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है, ये आपको बताना। तो समूहवाचक संज्ञा बेटा आपका होता है गुलदस्ता। गुलदस्ता मतलब क्या होता है, एक अगर फूल की बात करा था तो फूल एक आपका जाति होता है, लेकिन अगर बहुत सारे फूलों को मिला के बनाया था, वो गुलदस्ता कैसे बनता है, एक फूल से बनता नहीं, तो बहुत सारे फूलों को मिला के जो इकट्ठा बनता है तो वो क्या होता है, गुलदस्ता बन जाता है। तो गुलदस्ता क्या हो जाएगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा, तो ये तो भारत तो आपका भाववाचक होगा नहीं, जो आपका भारतीयता होगा, भारतीयता। मैंने आपको कल बताया था कि जैसे मधुर दिया गया है तो मधुर में भाववाचक बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, ता प्रत्यय लगाना पड़ता है ना, तो क्या हो जाता है, मधुरता हो जाता है। उसी तरह भारतीय में ता प्रत्यय लगा दोगे तो क्या नाम है, भाववाचक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भारतीयता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें से आपको बताना बेटा कि इनमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सा शब्द आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, आप सभी लोग इसको कमेंट करके बताइए कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। तो आपको जो है पुलिस, तो पुलिस आपका द्रव्यवाचक नहीं है। तेल को हम मापते हैं और तौलते हैं, गेहूं को मापते हैं तौलते हैं, दही को भी हम क्या करते हैं, मापते हैं और तौलते हैं। तो जिसको हम बेटा मापते हैं तौलते नहीं है वो किस में आ जाता है, वो क्या नाम है, अलग आ जाएगा। जिसको मापते हैं और तौलते हैं वो किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक। तो तेल गेहूं दही को तो हम माप और तौल सकते हैं, लेकिन पुलिस को क्या नाम है, नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा क्या उदाहरण है, इसका कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो द्रव्यवाचक मतलब क्या होता है बेटा, मापने और तौलने की बात करता है। इसमें जो सब्जी है तो सब्जी को हम क्या करते हैं, मापते हैं और तौलते हैं। सब्जी को हम क्या करते हैं, मापते हैं और तौलते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं 60वें नंबर की तरफ, थोड़ा सा 60 नंबर पर हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें जातिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा मैंने क्या बताया था, जातिवाचक संज्ञा होता है जिसमें किसी एक विशेष जाति का बोध होता है, वह किसमें आ जाता है, जातिवाचक में। तो इसमें जातिवाचक आपको पता है कि ये तो आपका नदी क्या नाम, ये जातिवाचक है, ये पहाड़ जो है ये जातिवाचक है, लेकिन ये जो मनुष्य है ये भी जात है, लेकिन भीड़ जो है आपका क्या नाम है, एक समूहवाचक है। भीड़ एक से तो बनती नहीं है, भीड़ आपका क्या नाम है, एक ग्रुप से बनता है, यही किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित इसमें देखना निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को उदाहरण आपको बताना है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने क्या बताया था, जिसमें हम क्या करते हैं, मापने और तौलने की बात करते हैं। तो जिसमें मापने और तौलने की बात करते हैं वो कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक। दाल को हम क्या करते हैं, मापते हैं और तौलते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा अगर आपसे पूछ रहा है कि नहीं है तो गंगा जो है आपका क्या नाम है, गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, यानी कि 62 का आपका राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। 63 में देखते हैं, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा आपको बताना बेटा। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, इसका आपको ध्यान से बताना है। तो जातिवाचक आपका गाय आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 64 नंबर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो भाववाचक संज्ञा बेटा ये होता है जो एकता होता है, उसको क्या बोलते हैं, भाववाचक। कैसे हमें पता चलता है भाववाचक है, तो जो बेटा हमारा क्या होता है, एकता होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम महसूस करते हैं, यानी वो किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद
65 में सुंदर, सुंदर आपसे कब पूछा जा रहा है, सुंदर किस प्रकार का संज्ञा है, सुंदर में भाववाचक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था ता प्रत्यय लगा दोगे तो क्या नाम है, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा सुंदरता। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। वर्ग आपसे पूछा जा रहा है, वर्ग शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। वर्ग मतलब क्या होता है बेटा, किसी समुदाय की बात कर रहा है। वर्ग मतलब क्या होता है, किसी समुदाय की बात कर रहा है। तो समुदाय का अर्थ क्या होता है बेटा, समुदाय का अर्थ क्या होता है, एक आपका क्या नाम है, एक समूह की बात करता है। यानी आपको किसमें आ जाएगा, डी ऑप्शन में आ जाएगा। यानी कि जैसे आप बोलते हैं ना कि कैटेगरी ए, जनरल, ओबीसी, ये क्या होता है, एक वर्ग होता है ना, जनरल वर्ग वाले अलग, ओबीसी वाले अलग, एससी एसटी वाले अलग, ये क्या होता है, एक समुदाय होता है बेटा। ये कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद निम्न में से कौन सी द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रववाचक संज्ञा अगर आपसे बात कर रहा है तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि इसमें से कौन सा द्रव